मानसू कुमार, निभा कुमारी, विकास कुमार गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग जाग महादेव। गुरु शिव के चरणों में नमन करती हूँ। साथ में गाने वाली माँ भगवती के चरणों में नमन करती हूँ। साहेब दीदी माँ की चरणों में मेरी प्रणाम है। उपस्थित न उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। देखिए दीदी, हमारा आपका आज बहुत सौभाग्य की बात मिला है। जितना जानते हुए हम लोग बहुत कुछ किए, यही भगवान यही भोला बाबा को सदियों से पूजा करते आए, लेकिन वह भगवान को कभी नहीं कहे जब आप मेरे तो हो जाइए। लेकिन आज धन है मेरे साहेब और दीदी माँ, जो आज मौका मिला है इस बातों को कहने के लिए, जो घर बैठे रहिए जैसे भी हैं वह मन से वह कह रहे हैं जो हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। और हर भाई बहन को दया मिल रहा है। यह जितना पूजा से ही परिणाम नहीं मिला, उतना आज साहेब घर बैठे हुए उस महादेव को गुरु मान करके और यह दया को आज हासिल कर रहे हैं। और हर भाई बहन कह रहे हैं जो महादेव मेरे गुरु हैं। इसलिए हम लोग के दीदी करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे भी हैं वैसे यह अपने गुरु से दया मांगिए और वह चर्चा दूसरा में चर्चा कीजिए। और तीसरे में नमः शिवाय की मंत्र मिला है, वह अपने गुरु शिव की चरणों में प्रणाम करने के लिए। तो यही 3 सूत्र से मात्र हमारा आपका गुरु शिव होंगे और हो रहे हैं। यह श्रद्धा और विश्वास से ही हम लोग चले। और कहा जाता है जो ईमानदारी में ही सब चीज़ है। अगर ईमानदारी से यह 3 सूत्र हम लोग करेंगे तो हमारा आपका कहते हैं जो गुरु दशा और दिशा दोनों यह बदलते हैं, वह बदल देंगे। हमारा आप यह अपने गुरु की ओर चलते रहें। कहा जाता है कि जो यह पूर्वजन्म से हम लोग जो गलत करते आए हैं वह गलत के तो परिणाम हम लोग के मिलेगा, लेकिन हो सकता है अब से ही अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं ना भैया लोग, साहेब भी कहते हैं जो हमारा आपका कर्म ही खराब है तो उसको परिणाम मिलेगा। लेकिन केकपट्टी कहते हैं जो मंदिर मिले और न मिले यह नसीब का दोष है, लेकिन प्रयास न करे यह हमारा आपका दोष है। तो प्रयास से हम लोग नहीं चूके। मंदिर मिले न मिले यह महादेव की दया है, जैसे रखे वह महादेव जाने। इसलिए हम लोग अपने गुरु शिव से दया मांगे और दूसरे में दूसरे भाई बहन को बताएं जो भैया दीदी शिव मेरे गुरु हैं, आपको भी हो सकते हैं, मान करके देखिए। यह आदेश में बल है दीदी, यह आदेश देने वाला ही कोई है जो हमारा आपका यह बल दे करके ही भेजे हैं। तभी किसी भाई बहन को बीच हम लोग बता देते हैं जो भैया दीदी शिव गुरु हैं, आप लोग भी मानिए। तो कहते हैं जो मिठाई खाएंगे वही ना मिठाई के स्वाद जानेंगे, जो खाएगा नहीं करेगा वह क्या जानेगा। जो खा ले ये है मिठाई उसको स्वाद मिल चुके हैं, अगर उसको कहेगा जो दीदी मिठाई को छोड़ दीजिए तो वह नहीं छोड़ेगा। और बड़का दीदी यह बार बार यह बात के कहे हैं कि अगर एक बार भी यह मन से अगर सच्चे दिल से अगर वह महादेव के कह चुके हैं जो हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, तो कितने चादर ओढ़ करके सो जाइएगा, महादेव आपको खींच के चादर को जगा देंगे। तो कहते हैं इतना बड़ा पूजा से हम लोग के आज थोड़ा सा पूजा में साहेब ला करके दे दिए हैं, तो चलिए हम लोग यह मौका ना गंवाएं। दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह कोई नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग दूसरा सूत्र में चर्चा करने के लिए प्रयास करें। जितना हम लोग समझे हैं, जितना यह मन समझा है, उतने भाई बहन के दूसरे को बताए जो ताकि वो भी वह शिव को गुरु मान करके उनको भी जीवन कल्याण हो जाए, वो भी शिव शिव करने लगे। यही हमारा आपका उद्देश्य है। चर्चा का एक ही उद्देश्य साहेब दिए हैं जो एक दूसरे को बता। साहेब ने यह उन्हीं की 14 साल तपस्या करके हर चीज वह किए,
लेकिन उनकी मन में एक ही बात उनकी चला कि चलो जैसे मेरा ये जीवन हुआ धन हो गया तो चलिए धरती पर के एक एक व्यक्ति भी वह शिव को गुरु मान करके और उनको भी जीवन कल्याण हो जाए। बस एक ही बात उनकी मन में ललसा थे और वह कह रहे हैं कि 3 वादा मैं किए हैं और 3 वादा पर शरीर में रहे तब पर भी मेरा वादा चला और न है तब पर भी मैं बात पर 3 सूत्र के बाद पर हम चल रहे हैं, वह मेरा वादा अभी है। इसलिए हम लोग दया मांगे, दूसरे में दूसरे भाई बहन को बताने के लिए प्रयास करें। और तीसरा में नमः शिवाय से मंत्र से अपने गुरु शिव की प्रणाम करने के लिए प्रयास करिए दीदी। यही 3 सूत्र हमारा आपका जीवन में हर चीज़ खुशियाँ दे रहे हैं और वह महादेव की दया है जो हमारा आपका मिले। आइए आपको दिए हुए वाणी अपने गुरु की चरण में रखते हुए सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और गुरु की बातें हम रेखा दीदी से सुनेंगे हम सभी। शिव गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, अपनी माँ भवानी के चरणों में नमन करती हूँ, अपने शाह भैया दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ, चर्चा स्थल को मैं बारंबार नमन करती हूँ। यह आयोजन में जितने भी भाई बहन आए हैं, जितने भी महादेव के परिवार हैं, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए दीदी, यह गुरु का संदेश आया है और गुरुदेव जो ही करते हैं अपने तरीके से करते हैं। वह गुरु की दया है कि हम आप सभी भाई बहन मिलकर महादेव गुरु के कार्य में शामिल हैं। और कहते हैं ना कि जगत गुरु महादेव वह सबके गुरु हैं, चाहे वह व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु मान सकता है। सभी भाई बहन से मेरी आग्रह है कि जो भी भाई बहन जहां भी बैठे हैं, आइए आयोजन में और आकर महागुरु महादेव को अपना बनाइए। क्योंकि हम आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो उनकी दया हर पल बरस रही है। यह आयोजन में हमारे साहब दीदी की लाडली लवली दीदी आ रही हैं, उनकी स्वागत हम सभी भाई बहन मिलकर ऐसा करें, अपना शिव शिष्टता की परिचय देते हुए दीदी यहाँ से खुश होकर जाएं और फिर दोबारा आयोजन करवाने के लिए तमाम भाई बहन यह मन को जागृत रखिएगा कि इसी तरह इससे भी अच्छा गुरु का कार्य हो। यह गुरु का कार्य गुरुदेव करते हैं और करवाते हैं। तो तमाम भाई बहन से यही मेरी आग्रह है कि जो भी भाई बहन अभी तक शिव को अपना गुरु नहीं माने हैं, मान लीजिए और शिव को अपना गुरु बना लीजिए। चलिए इसी वाणी के साथ मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए तमाम भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। कुमारी इन भाई बहनों ने आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। संग में रहने वाली माँ भगवती के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु शिव की चर्चा में उपस्थित एवं सुनने वाले सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज बहुत दिन बाद हम आप फिर इस मैदान में उपस्थित हुए हैं। ये सौभाग्य है हमारा आपका, और ये सौभाग्य हमारे गुरु शिव की दया से हम आपको मिली है। उद्देश्य है मेरे गुरु शिव आपके भी गुरु शिव हो जाएं। इसी उद्देश्य के तहत हम आप प्रतिरोज इस काम को कर रहे हैं। आज हम आपके बीच में हमारी साहब दीदी की सुपुत्री आने वाली है, जिसके इंतजार में हम आप बैठे हैं, इसलिए कि उनके तरफ से भी अपने गुरु शिव की कुछ बातें सुनेंगे, जिससे हम आपको क्षेत्रों में गुरु कार्य करने में आसानी होगी। ये उद्देश्य लेके हम लोग प्रतिरोज चलते हैं कि मेरे गुरु शिव आपके भी गुरु हो जाएं। अभी दीदी
हमारे लिए जिज्ञासा आई है भैया की ओर से कि शिव की पूजा और शिव की शिष्यता अंतर। शिव की पूजा तो हमारे पूर्वज सदियों से करते आए हैं, हम लोगों को भी सिखाया गया, हमने अपने बच्चों को भी सिखाया और पूजा करनी भी चाहिए। वो परमपिता परमेश्वर सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उस परमपिता को पूजित तो दुनिया करता है, हम आप क्या करेंगे। तो पूजा तो करनी चाहिए, परंतु पूजा करने के लिए बहुत सारी स्थितियां तय हुई हैं। शुरू से नियम, बंधन, कुछ व्यवस्थाएं, पवित्रता, बहुत सारे नियमों से उस पूजा को जोड़ा गया है। लेकिन हमारे जीवन में जब साहब आए और साहब ने समझाया कि पूजा का मतलब प्रेम होता है, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होता है। जब बच्चा हमारे गोद में गंदगी भी फैलाता है फिर भी उसको गोद में रखते हैं और खाना बनाते हैं। संतों ने कहा कि अगर माँ के गोद में बच्चा गंदगी भी करता है तो वो माँ अशुद्ध नहीं होती है। तो ये प्रेम है हमारे बच्चों के प्रति। तब साहब कहते हैं कि शिव की शिष्यता एक प्रेम है, एक अंतहीन अविरल धारा है। वो प्रेम ऐसा है जो आपके जीवन में ऑटोमेटिक है। वो परमात्मा हमारे अंदर वो प्रेम दे के भेजे हैं, लेकिन जागृति में नहीं था। शिव की शिष्यता पूजा पद्धति से बहुत अलग की चीज है, क्योंकि ये सारे बंधनों से मुक्त करती है। पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल वो परमपिता परमेश्वर पूजित है तो हम आपको भी पूजा करनी चाहिए। पर अगर स्थितियां तय ना हो तो कभी कभी पूजाएं छूट जाती हैं। और शिव की शिष्यता इतनी सरल स्थिति है कि आप कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी परिस्थिति में रहेंगे, 3 सूत्र बड़े आसानी से किया जा सकता है। दया मांगने की बात साहब ने हम आपको बताई है। प्रथम सूत्र में कहा है साहब ने कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए सरकार। यानी ये बात निरंतर हम आपके मन में चलते रहना चाहिए, जिसके लिए कोई नहाने धोने की वर्जना नहीं है, किसी खान पान का बंधन नहीं है। मन जिस स्थिति में है, हर स्थिति को काम कर रहा है ये मन, उसी स्थिति में अपने गुरु शिव से दया मांगना है। दूसरा सूत्र आता है गुरु चर्चा, जो शिव शिष्यता में हम आपको एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। दया तो घर में मांग लेते हैं, या दुख हो या सुख हो, हर परिस्थिति में हर लोग दया मांगते हैं, लेकिन गुरु चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। इसलिए कि इस बात को लोगों तक पहुंचाना है कि भैया मेरे गुरु शिव हैं, आप भी मान लीजिए ना। यानी कर भला तो हो भला। यानी अगर उस गुरु की दया मुझ पर हुई है, आप भी उस गुरु से जुड़ जाइए। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करना। इसके लिए भी कोई नियम, बंधन, शर्त लागू नहीं किया गया है। इसलिए कि साहब ने कहा कि धरती का व्यक्ति जन जन शिव को अपना गुरु मानेंगे, जिसमें बच्चे भी होंगे, वृद्ध अवस्था में भी होंगे लोग, हम आप भी होंगे। जो लोग वृद्ध अवस्था में हैं उनके लिए क्या नियम रखिएगा? डॉक्टर वृद्ध अवस्था में या बीमार लोगों के लिए कोई नियम बताते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा भगवान परमात्मा की जरूरत होती है, गुरु की दया की जरूरत होती है। तभी साहब कहते हैं कि शिव की शिष्यता में कोई नियम बंधन नहीं है। पूजा पाठ तो हम आपका शरीर चल रहा है तभी ना करेंगे दीदी, जब शरीर काम हर किसी का नहीं करता है। एक समय आता है कि शरीर थक सा जाता है, उस समय कैसे कर पाएंगे लोग नहीं। मनीष कुमार, पप्पू कुमार, सीमा कुमारी, फूलवंती, जूली, इन सभी भाई बहनों ने आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र सम्राट को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जागा 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 महादेव। आंसुओं की तरह से टपक जाऊंगा, मोतियों की तरह से बिखर जाऊंगा।
डमरू वाले तेरा दीवाना हूँ, गुरुवर तेरी चौखट पे मर जाऊंगा। शीश है तुम्हारे हे भोले दानी, शीश है तुम्हारे हे भोले दानी, शीश है तुम्हारे हे भोले दानी। चरण में जगा दे, चरण में जगा दे हे अविनाशी, शीश है तुम्हारे हे भोले दानी, शीश है तुम्हारे हे भोले दानी। हार गया है जीवन उलझ पुलझ संसार में, गुरुदेव हार गया है जीवन उलझ पुलझ संसार में। मदद कीजिए हो गुरुवर, आए हैं तेरे दरबार में, मदद कीजिए हो गुरुवर, आए हैं तेरे दरबार में। तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा हे कैलाशी, शीश है तुम्हारे हे भोले दानी, शीश है तुम्हारे हे भोले दानी। चरण में जगा दे, चरण में जगा दे हे अविनाशी, शीश है तुम्हारे हे भोले दानी, हम हैं तुम्हारे हे भोले दानी। किसको सुनाऊं जाके दुख भरी अपनी कहानी, किसको सुनाऊं जाके दुख भरी अपनी कहानी। कौन सुनेगा जग में दुख भरी मेरी जुबानी, कौन सुनेगा जग में
दुख भरी मेरी जुबानी, बिनती सुन ले, अर्जी सुन ले, बिनती सुन ले, अर्जी सुन ले, कन कन के वासी शीश है तुम्हारे, हे भोलेदानी, शीश है तुम्हारे, हे भोलेदानी। चरण में जगा दे, चरण में जगा दे, हे अविनाशी, हे तुम्हारे, है तुम्हारे, हे भोलेदानी, है तुम्हारे, हे भोलेदानी। धन्यवाद। संभवे गुरुवे नमः। इस कालखंड के महामानव साहब श्री और शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों प्रणाम करते हुए तमाम भाई बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, एक विषय है, अगर कोई शिव को गुरु मानता है तो घोषणा जरूरी है। यानी हम आप किसी को बताते हैं कि दीदी भैया महादेव को गुरु बना लीजिए और घोषणा करते हैं, यह क्या जरूरी है? यही विषय है। देखिए दीदी, हम आप लौकिक जीवन में पाठशाला जाते हैं तो वहाँ नामांकन जरूरी होता है। स्कूल में जाते हैं तो नामांकन यानी कि रजिस्टर पर नाम लिखाता है स्कूल में। और यहाँ हम आप आध्यात्मिक स्कूल में नाम लिखाने जा रहे हैं, वहाँ पर नामांकन जरूरी है। घोषणा का मतलब होता है कि पूरे अंतरिक्ष के लोग अलर्ट होते हैं। हम आप सूचना देते हैं ना कि फलाना व्यक्ति, घोषणा है, फलाना व्यक्ति यहाँ से अभी से इसी क्षण से शिव को गुरु मान रहे, इनका नाम अंतरिक्ष में दर्ज हो। यानी पूरा अंतरिक्ष के लोगों को हम आप अलर्ट सूचना देते हैं कि आज से भाई बहन शिव को गुरु मान रहे, ताकि उनके नज़रों में वो महादेव को गुरु बना करके हम आप शिष्य बनने की प्रक्रिया में चलते हैं। वो हमारी मदद करते हैं। जैसे यहाँ लौकिक जीवन में मास्टर जी हमको ध्यान देते हैं, तो वह हमारे आपके जीवन में जब हम गुरु बनाते हैं तो हमें आपको अंतरिक्ष के लोग सहायता करते हैं और हमारी इस यात्रा में मदद करते हैं। सही बात भाई बहन कहते हैं कि गुरु केवल ज्ञान देते हैं, लेकिन यह समस्या का निदान कैसे हो जाता है, तो यह अंतरिक्ष के जो गवाही देते हैं, हम आप सूचना देते हैं, तो वो लोग हमारा आपका जो रास्ते में परेशानी आती है, कठिनाइयाँ आती है, वो हमारा आपका रास्ता का परेशानी दूर करते हैं। इसलिए यह आध्यात्मिक यात्रा में चलने के लिए हमारी वो मदद करते हैं। इसलिए हम आप जो भी भाई बहन शिव को गुरु मानते हैं वो खुद से भी अपना नाम को घोषणा कर सकते हैं, और यह तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप उनको शिव से जोड़ते हैं। इसलिए यह 3 सूत्र जो साहब ने हमको आपको दिए, इसको हम आप धरोहर समझ करके, अपना समझ करके करने का कोशिश करें। जहाँ है वहीं पर अपने गुरु शिव से दया मांग करके अपने गुरु महादेव का काम करें, उनसे जोड़ने का काम करें, जुड़ने का काम करें, खुद भी जुड़े और लोगों को भी जोड़ने का काम करें। साहब कहे शिष्य बनो और शिष्य बनाओ। तो शिष्य का मतलब ही होता है दीदी, हम आप सीखने की मानसिकता लेके बैठे और सिखाने के लिए नम्रता से झुक करके
यह अपना काम है। जैसे घर का काम के लिए कोई नहीं कहने आता है, यह काम आपका पड़ा हुआ है। यहाँ भी हम आप अपना काम समझ करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करेंगे, अपना समझ करके कि दीदी हमारी आपकी दीदी और साहब की लाडली आ रही हैं, उनको किसी तरह का दिक्कत, हम लोगों के चलते उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हम व्यवस्थित अपने काम को करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते, बहुत से भाई बहन सभी क्षेत्रों से आए हैं, मैं उनसे भी सुनेंगे। इसी वाणी से सभी भाई बहनों को मैं चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संभवय गुरुवे नमः, संभवय गुरुवे नमः। अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए साहब दीदी के चरणों में प्रणाम है। और यह चर्चा स्थल पर सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, मेरे लिए विषय है कि अन्य देवी देवता शिव गुरु क्यों नहीं, शिव ही क्यों गुरु हैं। तो देखिए दीदी, देवी और देवता जिनको कहा जाता है वह देने के काम करते हैं, वह भगवान हैं। उनको जितना हम करेंगे तो अच्छा वह खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तब उसका परिणाम मिलेगी। इसीलिए कोई देवी है, कोई देवता है और शिव महादेव हैं। और शिव को कहा गया कि वह जगत गुरु हैं, जो जगत को बनाए हैं, यह सृष्टि को सृष्टि किए हैं, वह जगत गुरु शिव। आज साहब और दीदी की दया है कि वह मेरे आपके गुरु हुए और हम आप उनको अपना गुरु कह रहे हैं और शिव को ही गुरु माना जाए। संसार में गुरु की कमी नहीं है, लेकिन शिव से बढ़िया यह संसार में अब गुरु नहीं है। हम लोग अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो अच्छा खोजते हैं और संस्था खोजते हैं और सुविस्ता खोजते हैं, है कि नहीं? वैसा ही शिव संस्था भी है, सुविस्ता भी है और सबसे जिनको महागुरु कहा जा रहा है, देवी देवताओं ने गुरु माना, ऋषि महर्षि ने गुरु माना, आज वह जगत गुरु शिव मेरे आपके गुरु होने के लिए तैयार है। तो शिव से बढ़िया क्या कहाँ गुरु है? किनको चुने? तो अपने जीवन में हम आप अच्छे गुरु को तलाश किए नहीं, लेकिन गुरु हमको आपको साहब की दया से तलाशे हैं। और यह बात आई कि शिव को गुरु मानकर और यह जीवन में जिंदगी जीने के लिए ज्ञान पाइए। जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन जिनके जीवन में गुरु होते हैं वह ज्ञान रहित जीवन जीते हैं, उनका जीवन सुंदर और सुगम होता है। जिंदगी तो वो कीड़ा मकोड़ा भी जीता है, तो क्या हम आप कीड़ा मकोड़ा नियर जिंदगी जिएंगे? हमको आपको महादेव ने आदमी बनाया है, बुद्धि और विवेक दिया है, सोचने समझने की ताकत दिए हैं। और यह बात आई कि आप अपने जीवन में गुरु को चुनाव करिए। तो जो हमारे घर के बाबा थे, आज वही बाबा मेरे गुरु हो रहे हैं, तो हम शिव को छोड़ के कहाँ जाएं? कहते हैं ना कि मांगे मिले न भी, कभी ना मांगे मिला मोती। वह मोती के नहीं चुने तो हम कहाँ इधर उधर भटके। इसलिए शिव से अच्छा, शिव से सुंदर और सच्चा गुरु कोई है तो शिव हैं। इसलिए शिव को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को कल्याण करें। कहते हैं ना कि शिव ही एक ऐसे गुरु हैं जो हमको जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं, दिशा और दशा बदलते हैं। हर दुख सुख में उनको बुलाते हैं, अनगुरु को नहीं आप बुलाते हैं। लेकिन शिव ही एक ऐसे गुरु हैं जो हम सभी कहते हैं कि ये शिव गुरु आज यह काम बिगड़ रहा है, यह दुख दर्द में हम हैं, आप दया करिए। और वह तुरंत सुनते हैं। नहीं सुनते तो हम आप इतने भाई बहन आज इकट्ठे होते नहीं होते, क्योंकि हम आप लेने की आदी हैं, मांगने की आदी हैं। वह देने वाला कोई है तो शिव हैं।
इसलिए शिव को अपना गुरु बनाकर अपना जीवन सुंदर बनाइए, यह जीव को कल्याण कर लीजिए। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हम सभी भाई बहन से प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि शिव को अपना गुरु मानकर अपना जीवन धन बनाए। जो भी भाई बहन आज अभी तक नहीं शिव को गुरु माने हैं, वह भाई बहन शिव को अपना गुरु माने और उसके लिए न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, न जाति न धर्म, न भेद, न भाव। आप जैसे भी हो शिव को अपना गुरु मानकर, और साहब हमारे 3 सूत्र दिए हैं, वह तीनों सूत्र के पालन करें। बस शिव मेरे गुरु होंगे, आपके गुरु होंगे, हम आप शिव के शिष्य होंगे। इसी वाणी के साथ मैं फिर से अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हुए आप सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद तो है साहब दीदी के, जो हमको आपको शिव को गुरु मानने के लिए दिए। आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। चर्चा स्थल पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक सुंदर अनुभूति है दीदी, हमको जानकारी नहीं था कि यहाँ चर्चा है और महादेव अपने गण को बुला लेते हैं। जैसे दूर दूर तक चर्चा नहीं जाएगी, क्योंकि एक जगह आयोजन नहीं होना है, कई जगह पर हम आप गुरु भाई बहन मिल करके और उस महादेव की बात को रखते हैं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है दीदी कि आज दीदी का दर्शन मिलेगा, आप लोगों का भी दर्शन हुआ। एक साथ इतने महादेव और शक्ति स्वरूपा भगवती लोगों का दर्शन मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य है, क्योंकि जीवन में दीदी आज गुरु महादेव हो गए हैं और जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में शब्दों से नहीं रखा जा सकता है इसको। हम आप उस महादेव की क्या बात करेंगे जो महादेव हैं, परमदानी हैं, औघरेश्वर हैं। आज साहब का एक लाइन याद आता है, मैं तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊँ। हम आप अगर शिव शिष्यता में दीदी शिव से एक में एक हो जाए, जो शिष्यानुभूति का लाइन है कि अस्थाई भाव प्रगाढ़ हो जाए। अस्थाई भाव प्रगाढ़ होना मतलब समझ रहे हैं दीदी, जीव से शिव हो जाना। इतनी बड़ी विद्या दे के गए हैं साहब आपको, हमको। हमारे आचरण में, हमारे वाणी में शिष्यता झलकनी चाहिए। जो दीदी लोग पीछे खड़े हैं बैठ जाइए, सबको मदद करना है, सबका कार्यक्रम है ये। इतने दूर दूर से पहुँचे हैं आप लोग दीदी को सुनने के लिए, तो थोड़ा दीदी को लगना चाहिए कि हम आप सही में शिव के शिष्य हैं। और 3 सूत्र दीदी चमत्कार से कम नहीं है। जब हम शुरुआत में 3 सूत्र करना शुरू किए थे तो लगता था कि दया मांगना है, महादेव का चर्चा करना है और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। और जब कष्ट परेशानी आजकल के युग में दीदी कोई अपना देने लगता है ना, तो लगता है कि बाप रे बाप, अपना ही ज़्यादा कष्ट देता है आपको, दूसरा कोई नहीं देता है। और इस कष्ट में अगर आपके गुरु महादेव नहीं होते तो क्या होता? एक बार आप सोच करके देखिए, बहुत परेशानी में हम आप पड़ते, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता, और आज आप हम निश्चिंत हैं, डर नहीं लगता है और मन में भाव आता है कि महादेव है ना। कोई संकट आता है तो हम आप उसका जवाब नहीं देते हैं, उसका जवाब महादेव अपने स्तर से देते हैं, क्योंकि अनुभूति तो दीदी सबके पास होगा। लेकिन चमत्कार देखे हैं, अब तो कुछ ऐसा चमत्कार होने लगा है कि लगता है कि बोले बताएं चर्चा स्थल पर से। मतलब जो साहब के साथ घटना घटता था ना, कुछ
बढ़ जाना या कुछ अद्भुत होना, वो हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है दीदी। क्योंकि समय नहीं निकलता है, कम हम चर्चा स्थल पर दिखते हैं, पटने से हैं दीदी, लेकिन महादेव की दया से लगता है कि इस काम का मौका, इस बात के लिए सौभाग्य हमको मिलना, और इस तन का क्या काम है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमको सौभाग्य ही मिला कि 2 बानी उस महादेव के लिए रखें जो मेरे आपके गुरु हैं। और अगर आप सही में दीदी किसी से बात महादेव का करते हैं तो देखिएगा कि आप धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगिएगा। आओ चले शिव की ओर में साहब लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर, मतलब दुनिया की ओर देखिए, रहिए दुनिया में, लेकिन दुनिया जगत के बन के मत रह जाइए आप, क्योंकि यात्रा तो अकेले का है दीदी। आप हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है यहाँ से, कोई साथ नहीं जाएगा। जाएगा आपका हमारा किया हुआ कर्म, अच्छे विचार। आज साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं दीदी, लेकिन आप मन की आंखों से देखिए, हमको तो डर लगता है, उस बुढ़ऊ से डर लगता है। वो हमेशा हमको आपको देखते हैं, प्रतिपल उनके आंखों में, हमको तो लगता है मेरे आंखों में साहब हैं, मेरा अपना अनुभूति है। क्योंकि साहब को ढूंढने का जरूरत नहीं है। साहब दीदी के ऋण को चुकाना, हो सकता है दूसरा जन्म भी लेके आए तो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि जीवन हमारे आपके हम आप जीवन में तैर रहे थे नदी में, और कोई नाविक नहीं था। और अगर कोई नाव चलाने वाला खवैया मिल जाए दीदी, वो भी गुरु के जैसा मिल जाए, शिव गुरु के जैसा, तो सोचिए तो जीवन का यात्रा कितना आसान हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। और आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत आवश्यकता है। आओ चले शिव की ओर में लिखा हुआ है कि आपके शारीरिक बल से ज़्यादा बलशाली आपका मानसिक बल होता है, और आपके मानसिक बल से ज़्यादा बलशाली आपका आध्यात्मिक बल होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब कि आप किसी को देखिएगा उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। पकड़िए बात को, ये होती है चमत्कार। आपके देखने से दूसरे का दुख परेशानी कम हो जाएगा, लेकिन अपनों को बचाते हुए करना है दीदी। इसमें घमंड नहीं, एकदम नहीं कि हम आप शिव के चला है। घमंड तो आता है, लेकिन डरते हैं, कहते हैं कि महादेव घमंड मत देना क्योंकि तुम दूर हो जाओगे। महादेव हमेशा बोलते हैं कि शिव का शिष्य चलता है ना तो पता नहीं चलता है, आवाज़ नहीं होनी चाहिए कि शिव चर्चैया वाला जा रहे हैं, शिव का शिष्य जा रहा है, शिव के आदमी जा रहे हैं, क्योंकि हम आप गणहीन हैं। इतना बड़ा सौभाग्य देवी देवता को नहीं मिला था, और आज आप हम साधारण मनुष्य हैं, और साधारण विद्या ले करके हम आप उस महादेव की बात कर रहे हैं। आपसे अब चमत्कार हो रहा है। पहले महिला है दीदी, सबसे पहले तो महिलाओं को कितना तरह का प्रताड़ना मिला है, और आज सच बोले डर नहीं लगता है, एकदम डर नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि अगला को डरना चाहिए, जो हमको आपको 2 थप्पड़ मार दे तो उसको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। आपसे आप गिरेगा वो, आपसे आप गिरने लगेगा वो। ये है आपके 3 सूत्र का ताकत। और हम महसूस करते हैं, कोई ऊंची आवाज़ में बोल भी देता है, उसके बाद हम तो कहते हैं मन ही मन की गया काम से तू, बोलते तो नहीं हाँ बोलते नहीं है दीदी, लेकिन लगता है कि अब क्या बोले तुम्हारे लिए। आवाज़ तो नहीं निकलेगा, लेकिन काश तुम समझ भी पाओ कि हम छोटा मोटा आदमी नहीं है, महादेव के आदमी हैं हम। ये बहुत बड़ी घटना है दीदी, और आपका मन प्रतिपल चल रहा है, ये साहब दे दिए, नहीं तो किताब में बंद था। आपके शिव गुरु थे, जानकारी थी, लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो मेरे गुरु हो गए हैं। जो दीदी घटना नहीं घटना चाहिए वो घटना नहीं घटने लगा आपके साथ, तो फिर कैसी शिष्यता है, कैसा प्रेम है। और उससे उसका पूरा परिवार का निर्वहन करते हैं महादेव। अगर आप हम अकेले महादेव का काम करते हैं तो महादेव आपके पूरे परिवार का काम करते हैं, दायित्व लेते हैं, वो निर्वहन करते हैं वो आपका हमारा। और साहब दीदी को हम आप क्या दीजिएगा। साहब का जन्मदिन था,
और हम चर्चा सुनते रहते हैं। अब तो सुनते ना हैं दीदी, कुछ देर बैठ जाते हैं। मिले हैं साहब से शरीर में, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और लगता है कि यही पल मेरे साथ जाएगा, क्योंकि साहब एक बार प्रेम से हमको बोले थे दीदी कि दया नहीं मांगती हो तुम, क्योंकि हम चर्चा कर लेते हैं, अपने गुरु को प्रणाम कर लेते हैं और दया सही में नहीं मांग पाते हैं। हमको हमेशा ये चीज़ याद आता है साहब का। और बरखा दीदी का जब सुनते हैं ना चर्चा दीदी, तो बरखा दीदी जब कार्यक्रम में साहब पहुंचते थे तो साहब अपने लिए चिंता नहीं करते थे। वो सोचते थे कि गुरु भाई बहन इतना दूर से आए हैं, कैसे वो अपने घर तक पहुंच जाए। और आप सोचिए तो दीदी, यहाँ गुरु बहन का संख्या इतना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं गुरु भाई लोगों के भी मन पे तो महादेव भारी होना चाहिए। तो ये प्रयास कौन करेगा? कहीं ना कहीं हमको आपको ही करना पड़ेगा। और प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है दीदी। अगर इतना ही गुरु बहन क्षेत्र में जाती हैं, महादेव का काम करती हैं, तो साहब का एक लाइन है कि क्या नहीं हो सकता है। एक शिव का शिष्य चाले तो धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपना जगह बदल सकता है। और सच बात है, शिव की शिष्यता दीदी साधारण बात नहीं है। शिव का शिष्य होना, हम आप दीदी का इंतज़ार कर रहे हैं, आज उनके मुख से अनमोल वाणी हमको आपको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। हम तो दर्शन के लिए आए हैं दीदी। साप्ताहिक चर्चा हम अपने यहाँ रखते हैं रविवार को, तो दीदी लोग पहुँचेंगे, दीदी को दर्शन करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। लेकिन मन में यही प्रेम लेकर के दीदी का कि दीदी अब तुम मदद करो, जन जन का कल्याण हो, और कर ही रही हैं। अभी 5 दिन पहले दीदी छोटा सा अनुभूति बता देते हैं। साहब के फ़ोटो में हाथ पे हम उंगली रख के बोल रहे हैं कि साहब आप क्या सोचते हैं कि आप शरीर त्याग दिए तो दर्शन नहीं दीजिएगा, या आपसे प्रेम नहीं कर पाएंगे? अब तो रांची जाते हैं तो मन उदास होता है थोड़ा दीदी, शरीर में तो साहब दर्शन नहीं दे पाते हैं। आप यकीन नहीं करिएगा, 4 बजे सुबह में, रात में मतलब आंसू आँख में लेकर कि अब आपसे दर्शन नहीं हो पाता है। कैसे रांची भी जाते हैं तो पहले उम्मीद करते थे कि साहब से दर्शन करके आएंगे, लेकिन मन के अंतरात्मा से तो आप देखती ही हैं साहब को दीदी। फिर क्या होता है, 4 बजे सुबह में लवली दी को देखते हैं। पकड़िए भाव को, 4 बजे जब हम साहब को भाव देके सोए और दीदी 4 बजे आती हैं, इसका क्या अर्थ है बताइए आप? कहीं ना कहीं आप साहब को नहीं देख रही हैं, लेकिन दीदी उनकी पुत्री हैं, सब पुत्री हैं, सब उनके बच्चे हैं। लेकिन अभी दीदी में जो ऊर्जा है ना दीदी, वही अब आगे बढ़ाएगा इस काम को। जहाँ बरखा दीदी हैं, अनु भैया हैं, मोनू भैया हैं, निहारिका दीदी हैं, मतलब सब लोग महादेव का काम बढ़ा रहे हैं अपने क्षेत्र में। और हम इस बात से इतना सहम है कि बाप रे बाप, इतनी ऊर्जा है दीदी में कि हम महादेव को याद किए और दीदी हमको दर्शन दी। बिल्कुल मतलब ये सब अद्भुत अनुभूति है, क्योंकि दीदी जब पिछले साल साहब थे शरीर में या नहीं, हम एक बार रो रहे थे, साहब बोले थे कि शिव के लिए कोई रोता है ना तो शिव आते हैं सामने। तो हम दिन में नींद में आ गए, अनुभूति है छोटा सा। तो उस समय में साहब आ गए थे, आंख बंद किए कि साहब लग रहा है कि घूम रहे हैं गोल गोल सा। 1 साल पहले का ये अनुभूति है, साहब शरीर में थे या नहीं याद नहीं है, तब की ये अनुभूति है। साहब थे शरीर में, हमको लगता है, या साहब शरीर छोड़े ही थे, कुछ दिन की बात होगी, क्योंकि साहब को कोई छुपा के नहीं रख सकता है। उनको भाव दीजिए। साहब का लाइन है ना दीदी कि जो जैसा पात्र होगा वैसा ही ना चीज़ लेके जाएगा। जैसे आप हम शिव के पास जाते हैं, शिव शिष्य होने के लिए दया मांगिए, जगत के लिए मांग करके क्या करिएगा? जगत की चीज़ें तो रह जाएंगी, यहीं रह जाना है। लेकिन अगर आप शिव के शिष्य हो गए, थोड़ी भी ऊर्जा आपके अंदर आ गई, तो आप सोचिए तो आप कितनों का कल्याण कर सकते हैं। और शिव शिष्य कल्याण ही करेगा दीदी। जितना गुरु भाई बहन आए हैं दूर दूर से, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा लेकर यहाँ से जाइएगा अपने क्षेत्र में और प्रणाम करके गुरु बहन लोग को बताइएगा कि ऐसे ऐसे चर्चा दीदी लोग आए थे, बहुत तरह का भजन सुने, बहुत तरह का अनुभूति सुने, तो आपके आध्यात्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगा दीदी। आध्यात्मिक ऊर्जा का हमको लगता है प्रतिपल आवश्यकता है।
और ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, आपको 3 चीज़ बढ़िया बनाना होगा, मन से, वचन से और कर्म से। शिव शिष्टता झलकनी चाहिए आप में, निर्मलता होनी चाहिए हमारे आपके अंदर, क्योंकि अगर शिव को प्रसन्न करना है दीदी तो आपको शिव जैसा होना पड़ेगा। जाने अनजाने हम डरते हैं दीदी कि कोई गलती हुआ तो महादेव माफ़ कर दीजिएगा आप। और दीदी आप जो चाहत करिएगा वो जिस लायक आप नहीं हैं उस लायक महादेव आपको बना देंगे। इतना ही कम शक्ति आपके अंदर जागृत आज है और आपको महसूस होता होगा दीदी, हम क्या शब्द रखें अपना, आप खुद समझती होंगी कि जब जीवन में गुरु नहीं थे तब में और आज में कितना अंतर है, कितना बड़ा अंतर है जिसके बारे में सोच करके डर लगता है। अगला व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि बाप रे बाप, हमको तो कोई कह देता है कि लगता है कि महादेवे हैं, बोले ना महादेव क्यों हो जाएंगे, हम तो उनका छोटा सा गण है, छोटा सा व्यक्ति हैं। जैसे किसी किसी को इतना मतलब ऐसा ऐसा अनुभूति हुआ है, कोई कुछ बोला है दीदी और उसको इतना झटका लगा है, वो महादेव देते हैं उसको, चाहे कोई भी गुरुभान है। ऐसा नहीं है कि शिव के शिष्य को कष्ट नहीं होता है दीदी, लेकिन वो धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। आप में अगर ऊर्जा वैसा है, दया मांगिएगा, महादेव का काम करिएगा, नमन करिएगा अपने महादेव को। बस दीदी 3 सूत्र को मत छोड़िए। और जहाँ तक कर्म फल का सवाल है, क्योंकि सबका मन जल्दी नहीं समझता है दीदी, कोई नए व्यक्ति है तो उसको प्रेम से समझाइए कि एक बार मान के देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ होना नहीं है आपको घाटा। प्रयास करिए दीदी, क्योंकि साहब दीदी हमेशा साथ में हैं, हमको तो अभी भी विश्वास है दीदी, अभी भी मेरे साथ हैं साहब, इसलिए इतना अच्छा बानी बोल भी पाए हैं, नहीं तो मेरा क्या औकात है कि हम बढ़िया बोल भी पाए दीदी। इसी बानी के साथ दीदी अब प्रणाम करने का मन है मेरा, प्रणाम करते हैं। बहुत दीदी लोग आए हैं दूर दूर से सुनने का मौका, और दीदी का प्रेम हमेशा हम लोगों के साथ रहे। आ रही हैं लवली दीदी, हम लोग उनका बानी सुनेंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम दीदी, मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करेंगे। निर्मला दीदी ओम कॉलोनी मंच पर उपस्थित होंगे। दीदी जब तक आ रही हैं कुछ नामों की घोषणा है। सुनीता देवी, रेणु देवी, शोभा देवी, ममता देवी, रिंकू देवी, यमराज कुमार, साहिल कुमार, अंजलि कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, नेहा कुमारी, शिवम कुमार, श्रवण कुमार, पीयूष कुमार, विभा देवी, नरेश, नेशा देवी, इन सभी भाई बहनों ने आज सभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र ग्रंथि सम्राट को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साथ में माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार हो। देखिए अभी इतनी खुशी जो दिए मेरे साहब भैया ने, जो यह खुशी यह दुनिया में कोई नहीं दिया, जितनी खुशी मेरे साहब भैया ने हम सभी भाई बहन को दिए हैं वो तो सचमुच में सराहनीय हैं। जो उन्होंने दिए हैं, हम गुरु बहना लोग को जो कहते थे कि शक्ति तो थे, लेकिन हर भाई बहन हर महिलाएं लोग को कहते थे कि तो घर के देवी हैं फलना देवी, लेकिन वह देवी को आज साहब भैया ने पूजनीय बना दिए हैं। यह शक्ति दे करके, पावर दे करके, यह पावर क्या है? 3 सूत्र जो हमको आपको मिला है, जो साहब भैया ने कहे हैं, उनका सारा गुरु की वाणी, उनका मंत्र है मेरे लिए, आपके लिए। इसीलिए बात होती है कि जब मंत्र है, साहब भैया ने इस राह पर चले तो अकेला
क्योंकि शिव ने उनको उतारे थे ना, वह शिव अवतार थे साहब भैया ने। लेकिन हमको आपको साहब भैया ने एक ही दिशा दिए हैं कि अपने गुरु की चर्चा भाई बहन से बताओ, लोगों से बताओ। जो भाई बहन अभी तक अपना शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उन तक यह संदेशा पहुंचाना है हमको आपको। क्योंकि साहब भैया ने संकल्प लिए थे कि पत्थर को भी हुनर दे के जाऊंगा और पत्ते पत्ते को भी शिष्य बना कर जाऊंगा। यही बात है दीदी कि हम सब पत्ते पत्ते में हम सभी भाई बहन आ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि इस क्षेत्र में तो गुरु चर्चा हो गई है, सब लोग मान लिए हैं। जब मान ही लेते तो इतना अभी भाई बहन घोषणाएं हो रही हैं, समझिए कि काम अभी बहुत बाकी है। इसको करने के लिए जिम्मेदारी है हम सभी भाई बहन को कि इस काम को करें, और इस काम को करने में जो सुख आती है, आनंद आती है, ये तो सचमुच में लगता है कि जीवन में जीवन जीने की कला मुझको गुरु ने सिखाए हैं। तो आज लगता है कि यह पूजा जिसको कहते थे हम लोग की पूजा है, लेकिन प्रेम की दिशा में नहीं चले, प्रेम किसी से नहीं करते थे। लेकिन आज देखिए इतनी भाई बहन है, सभी के साथ में हमारा संबंध है, क्योंकि हम शिव शिष्य परिवार हैं। हमारा संबंध हमारे भाई बहन से भी है, सभी शिष्याओं से है। हम लोग शिव शिष्य परिवार हैं दीदी। यह परिवार में रहते हुए भी हमने शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो बना करके मात्र काम यही है कि दूसरे भाई बहन को बताएं यह संदेशा जो साहब भैया ने दिए हैं कि शिव आपके गुरु हैं और दूसरे भाई बहन के भी गुरु हो सकते हैं। इस संदेशा को पहुंचाइए देश विदेश सभी जगह। मेरे साहब भैया ने इस काम को किए और आज हमको आपको दायित्व सौंपे हैं कि इस काम को करिए। और इस काम को करने में इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि लगता है कि इससे बड़ा कोई काम जीवन में नहीं है। जीवन में गुरु नहीं थे तो जीवन शुरू कहाँ था? नहीं शुरू था जीवन। इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा चली कि गुरु तो किन्हीं को बनाना होगा जीवन में, तब ही जीवन शुरू होगा। तो महादेव से सुंदर, महादेव से अच्छा वो जगत गुरु हैं, लेकिन उन्हीं को आज हम अपना गुरु बना लिए हैं भाई बहन। तो अपना में बहुत बड़ा पावर है, शक्ति है। जब अपना गुरु बना लिए हैं उनको, तो अपना रिश्ता महादेव से जोड़े हैं, तो सचमुच में लगता है कि मेरे जीवन का कल्याण हुआ है। और जो भाई बहन शिव तक आएंगे उनका तो कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि शिव ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं कि सभी देवता को उन्होंने अपनी अपनी विचारों को दिए कि जो जिसको कहते हैं राम कृष्ण और हनुमान, सबको महादेव ने दिए हैं।